हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है, जहां पर हम बात करेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी में क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोज बनेंगे, एज वेल एज लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के बैंक निफ्टी पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या सिनारियोज बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 47,853 के आसपास बैंक निफ्टी आज के दिन में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। साइडवेज था गैप डाउन के बाद, बट ये कहीं ना कहीं इफ आप ध्यान से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बड़े से या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज पे है। यहाँ पर बोल सकते हो कि ये जो भी आपको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पर जो भी आपको सपोर्ट दिख रहा है वहां पर ये आज के दिन में कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सपोर्ट टूट जाएगा, तो लोग का व्यू या फिर लोगों का, रिटेलर्स का व्यू अभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड के लिए बायस होगा। तो कल के दिन में हो सकता है कि प्राइस फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके ट्रैप करे और ऊपर की साइड में जो भी गैप फिलिंग वाला एरिया है उसकी तरफ मूव करे। ये सबसे ज़्यादा बोल सकते हो कि सिनारियो हो सकता है, या फिर परसेंटेज वाइज ये सिनारियो होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्रैपिंग की साइड से हो सकती है, नीचे की साइड से क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन हुआ ऐसा लोगों को बता के वहाँ से फिर ट्रैप कर देगा। ठीक है, सबसे पहला सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो क्या है कि भाई कल के दिन में फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के फिर थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए और फिर लाइव में ब्रेकडाउन दे। इफ मार्केट लाइव में ही नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देगा तब जाके ही हम वो ब्रेकडाउन्स को कंसिडर करेंगे। ब्रेकडाउन किसका? डे लो का। आज का जो भी डे लो है उसके नीचे हमारा प्राइस कंसिडर जाना ही चाहिए, तभी जाके हम ब्रेकडाउन्स को कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्राइस में अच्छा खासा बोल सकते हो कि जगह नीचे की साइड में खुलता हुआ दिखेगा। क्यों? बिकॉज हमारा प्राइस कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन्स पे है या फिर सेलिंग प्रेशर पे है। इफ नहीं टिका यहाँ पर तो गंदा वाला मार्केट ठुकेगा नीचे की साइड में। ठीक है, तो 47,500 एक साइकोलॉजिकल एरिया तो है, बट इफ ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा ना तो ये 46,000 तक नीचे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इफ सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, ये सपोर्ट्स नहीं रहे या फिर सपोर्ट्स आरआईपी हो गए, रेस्ट इन पीस हो गए, तो समझ लेना मार्केट जाएगा नीचे। ठीक है, तो अभी मार्केट एकदम बॉर्डर पे चल रहा है ऐसा आप बोल सकते हो। ऊपर रहा तो समझ लो पॉजिटिविटी आने की पॉसिबिलिटीज, नीचे रहा मतलब समझो कई भैंस पानी में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के संभल के ट्रेड करना बैंक निफ्टी में। बड़े सिनारियोज बता दिए, आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, लेवल्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्लैट है, साइडवेज है, तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेगी कि थोड़ा सा बोल सकते हो कि फ्लैट खुले और कहीं ना कहीं ये जो भी एक रेंज है 48,000 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 47,750। ओके, तो 750 से 48 250 पॉइंट की रेंज है। 250 पॉइंट की रेंज के अंदर कल के दिन में इसकी ओपनिंग होना थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हो कि लाजमी लग रहा है। तो फ्लैट खुलता है तो स्टार्टिंग की कैंडल्स कैसी बन रही है उस पर थोड़ा सा आपका फोकस होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि रेड ग्रीन कैंडल से ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, 48,000 के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है, फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन कर रहा है। तो 48,000 टूटने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और प्राइस आपका 48,200 तक गैप फिलिंग करने जा सकता है यहाँ तक, और उसके ऊपर फिर 48,500 भी है ना। तो फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, गैप अप रहता है। तो नियरेस्ट बोल सकते हो कि 48,000 वाला एरिया लग रहा है, जहां पर कॉल राइटर्स होंगे या फिर कॉल राइटर्स का स्टॉप लॉस होगा वो 48,000 के ऊपर होगा। 48,000 टूटा, शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक सिनारियो सबसे बेस्ट रहेगा जो भी कॉल बायर्स है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपकी बोल सकते हो कि थोड़ी सी फ्लैट टू नेगेटिव रही तो हम क्या करेंगे? फ्लैट टू नेगेटिव रही ना तो थोड़ा सा नीचे की साइड पुट में ट्रैप करके ये जो भी आज के दिन की जो रेंज है उसके अंदर टाइम पास करेगा। ठीक है, तो फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, सबसे बकवास सिनारियो होगा, ट्रैपिंग होगी और साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएगी। बड़ा गैप डाउन कर देता है उसके बाद ही कुछ सोचेंगे नीचे की साइड में, या तो फिर 47,700 नीचे की साइड में टूट जाए उसके नीचे ही पुट सोचेंगे, अदरवाइज अभी पुट को थोड़ा सा साइड में रखना।
ठीक है, तो ये था थोड़ा सा व्यू यहाँ पर इंट्राडे में। इसके अलावा भी लेवल्स हम थोड़े से बता देते हैं आपको। ऊपर की साइड में आपका ब्रेकआउट एरिया, मेक और ब्रेक एरिया 48,000, ये टूटा तो 48,200 तक जा सकता है, और ये और ऊपर बोल सकते हो कि प्राइस में बाइंग रही तो 48,500, दैट विल बी योर नेक्स्ट टारगेट एरियाज। ओके, अभी के लिए फिलहाल ये दो एरियाज पकड़ के चलिए, इससे ज़्यादा मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा आएगा। नीचे की साइड में डे लो टूटता है 47,700, इफ ब्रेक होता है तो 47,500 तक का मोमेंटम हमें पुट में देखने को मिलेगा, और ये टूट गया तो सीधा 46,000 तक की जगह हमें खुलती हुई दिखेगी, जहां पर आपका फॉलिंग नाइफ जैसा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बता दिए, प्राइस एक्शन सिनारियोज आपको बता दिए, सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से आपको कल के दिन में फॉलो करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं चलो बैंक निफ्टी 50 पे। बैंक निफ्टी की बात हमारी हो गई। निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेसिवली बोल सकते हो कि रिकवर करा था प्रीवियस जो भी 1-2 वीक में, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन बना रहा था। इफ ये बॉटम्स आप देखो, जहां से ये रिकवर करा था, मार्च में ये रिकवरी करना स्टार्ट करा था, वहां से 22,000 से अच्छा खासा बोल सकते हो कि 22,600 तक आया, 600 पॉइंट का रैली दिया। रैली देने के बाद अभी ये एक इम्पल्सिव मूव है, तो उसके बाद या फिर जो भी नीचे बाई करके बैठे हैं वो लोग कहीं ना कहीं जाके बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो डिप आएगा। तो ये जो भी बाइंग थी उसका एक प्रॉफिट बुकिंग आया, और आज के दिन में ये फिबोनाची के 0.5 वाले एरियाज थे, यहां से प्राइस फिर कहीं ना कहीं रिकवरी लेता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी नीचे तोड़ रहा था, लोगों को लगा कि भाई निफ्टी 50 भी तोड़ देगा, तो लोग पुट में बैठे होंगे और पुट में ट्रैप करके पूरा दिन ऊपर का ऊपर रखा है। तो अभी क्या है, प्राइस अभी 22,500 के आसपास है। इफ ये कल के दिन में 22,500 के ऊपर रहा तो 22,600 एंड 22,800 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। गैप फिलिंग एरिया भी हमारा ऊपर की साइड में अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, 22,650 700, तो ऊपर 150-200 पॉइंट की जगह पकड़ के चलो। इफ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है फ्लैट टू बोल सकते हो कि पॉजिटिव खुलता है, तो ऊपर की साइड इतना मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भी इम्पल्सिव करेक्टिव वेव कंटिन्यू रह सकती है जब तक ये 22,500 के ऊपर रहता है। इफ ये 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो क्या करेगा मार्केट, आज के जो भी 22,300 के लोज बनाए वहां तक फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। 2 मिनट, आपको इफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इफ प्राइस 22,500 के ऊपर 22,450, ये जो भी चौपी एरिया है ना, ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश है। इसके नीचे आए तो मार्केट पूरा नीचे की साइड में रिकवरी मारेगा 22,300। ये टूटा तो 60 पॉइंट और नीचे आ जाएगा ये लाइन तक, दैट इज अवर मेजर सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो ये एक हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक आया, और ये वो दो बोल सकते हो कि दो एरियाज तक हमें सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी से 22,450 आपका सबसे पहला, 22,450 से 500 एक जोन है सपोर्ट, और दूसरा हमारा 22,260। ठीक है, 22,260 दैट विल बी सेकंड सपोर्ट। यहाँ तक हमें प्रोबेबिलिटीज रहेगी कि मार्केट इफ बाय ऑन डिप भी करना है तो ये एरिया से सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। बट इफ इसके नीचे गया तो समझ लेना मार्केट फिर से जो भी लोज मारे थे 22,000 के, वहां तक फिर से नीचे आएगा। ठीक है, तो मेक और ब्रेक एरिया हो जाएगा आपका 22,260 नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में 22,650 और 22,800 दैट विल बी अपर टारगेट एरियाज। इफ नीचे आता है तो सपोर्ट भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, सबसे बेस्ट सिनारियो क्या होगा, इफ हमें बाउंड डिप करना है तो प्राइस फ्लैट ओपन होके रिट्रेस करनी चाहिए नीचे की साइड में, रिट्रेसमेंट लेके 22,450 के आसपास बोल सकते हो कि सपोर्ट बनाती है और फिर से ऊपर आती है, वो एरिया सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए बाइंग में। ठीक है, डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया 600-650 के आसपास, यहाँ पर आ गया डायरेक्टली गैप अप करके, वो एरिया सबसे बकवास होगा, जहाँ पर हमें डबल टॉप पे फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो भी बड़ा सा बोल सकते हो कि एम पैटर्न बन रहा है वो फिर बोल सकते हो कि कंटिन्यू हो। ठीक है, तो सिनारियोस किस तरीके से ओपन होते हैं, मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी। बाकी लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं, सभी सिनारियोज आपको यहाँ पर हमने बोल सकते हो कि एक्सप्लेन कर दिए, तो सब चीज़ें बढ़िया से यूज़ करो। कल वेडनेसडे है, अच्छे से ट्रेड करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल यूट्यूब लाइव में एज वेल एज जूम ट्रेडिंग में।
जूम ट्रेड पे बोल सकते हो, या फिर मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग किसी को करना है तो जूम पे कनेक्ट हो सकते हो, पेमेंट लिंक नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।